सारा प्रणाम। समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं फरहीन अदनान। खबरों के सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसके समापन के बाद अब कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए कथित भ्रष्टाचार की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। मंगलवार को आयकर विभाग के 200 से ज्यादा अधिकारियों ने दिल्ली में 20 ठिकानों पर छापा मारा और ये वो ठिकाने मौजूद हैं जिनको ठेका दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का। सूत्रों के मुताबिक इनमें भाजपा से जुड़े सुधांशु मित्तल और कुछ अन्य ठेकेदार शामिल हैं। मंगलवार को आयकर अधिकारियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के कार्यालय का भी जायजा लिया था। तकरीबन 700 करोड़ रुपए के ठेके कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए इन फर्म्स को दिए गए थे। गौरतलब है, तकरीबन 8000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की जांच कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग समेत अन्य एजेंसियां कर रही हैं। इसके अलावा जयपाल रेड्डी के नेतृत्व में भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की एक ऑडिट रिपोर्ट भी बनाई जाएगी और इस पूरी जांच रिपोर्ट को सौंपने के लिए कैग ने करीब 90 दिन की मोहलत मांगी है। और पिछले दिनों हुए नक्सलियों के हमले पर आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होने वाली है। गौरतलब है कि हाल ही में गढ़चिरौली में आश्रम स्कूल पे नक्सलियों ने किए हमले में 6 छात्रों की मौत हो गई थी और 10 छात्र इसमें जख्मी हुए थे। इसके अलावा नक्सलियों ने लगाए हुए सुरंग के धमाके में गढ़चिरौली के पास पैरेमिल्ली में 3 अधिकारियों समेत 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा नक्सलियों ने अपने नेता राजकुमार की पुलिस हमले में हुई हत्या के विरोध में गढ़चिरौली और चंद्रपुर में बंद का ऐलान किया था। आज की बैठक में नक्सलियों के कल्याण के लिए निधि और पुलिस को दिए हुए हथियारों के बारे में भी चर्चा हो सकती है। ज्यादातर मंत्री नक्सलियों के बारे में कड़ा रुख अपनाने के पक्ष में है। और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 6 नवंबर से मुंबई दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा मुंबई में उन जगहों पर जाएंगे जिन्हें 26/11 को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, जिसमें नरीमन हाउस भी शामिल है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने ओबामा को नरीमन हाउस नहीं जाने की हिदायत दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले महीने यानी 6 नवंबर को मुंबई दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान 26/11 आतंकी हमले में जहां जहां आतंकवादियों ने मुंबई के हिस्से को निशाना बनाया था, उन इलाकों का वो दौरा करेंगे। वैसे सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान उठ चुके होटल ताज में ही ओबामा इस विजिट के दौरान रहेंगे। होटल ट्राइडेंट, सीएसटी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस में क्या क्या कब और कैसे हुआ, ये तमाम बातें ओबामा को नए सिरे से सुननी है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले ओबामा ने मणि भवन में भेंट देने की इच्छा भी जाहिर की है। सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही हिदायत दी गई है कि ओबामा नरीमन हाउस का दौरा न करें। इस इमारत में इजराइल के नागरिक रहते हैं और आसपास के इलाके में हमेशा से ही चहल पहल बनी रहती है। और अगर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की माने तो गृह मंत्रालय की इस हिदायत से इजराइल सरकार भी इत्तेफाक रखती है। बहरहाल सबकी नजरें दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुंबई दौरे पर टिकी हुई है। किमाया पाटिल, समय मुंबई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी गरीबों के घर जाकर उनके दुख बांटने का नाटक करते हैं। फिर कांग्रेस पिछले 50 साल सत्ता में रहने के बावजूद देश का विकास क्यों नहीं हो पाया, ये सवाल उठाया है भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने, जो कि औरंगाबाद में मौजूद थे कल्पशक्ति संदेश सप्ताह के उद्घाटन के दौरान। आपका इलाका में इसके पहले वो आए थे मधुरा विदर्भ में, कलावती जी से मिला। कलावती एक दिन में न्यूज पे बन गया, बाद में कलावती भूल गया। तो बाद में बेचारा आया, किसी ने मिला नहीं उनसे। ये कोई नाटकबाजी करने से होता है क्या? भाषण करने से होता है क्या? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने 50 साल राज किया, दिल्ली से लेकर गली तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, मुख्यमंत्री से लेकर म्युनिसिपालिटी तक, पूरा अधिकार आपका हाथ में, आपका परिवार के हाथ में दिया देशवासियों ने। आपने क्या किया? अभी आगे कह रहे हम और एक मौका दो। इतना मौका दिया, आपने धोखा दिया जनता को। मैं बताना चाहता हूं सोनिया जी से, अम्मा आपका पार्टी राज किया अभी तक। महाराष्ट्र में भी 11 साल से आपका सरकार है, उसके पहले 40 साल आपका सरकार रहा। 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल राज किया, वो जिम्मेदार है क्या? तो गोपीनाथ मुंडे यहां 5 साल राज किया, वो जिम्मेदार है क्या? मनोहर जोशी वो जिम्मेदार है क्या? आधा ग्रामीण इलाका में पक्का रोड नहीं है, डांबर रोड नहीं है ग्रामीण इलाका में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने राज किया 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं,
5 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 50 साल राज किया आपने, क्या किया? अब बता रहे और एक मौका दो। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शराबियों की गुंडागर्दी। मधुरम मधुरम आनंदम, मधुरम मधुरम आनंदम। And cut it! I believe that every day is a test where I have to prove myself. That destiny and hard work, they go hand in hand. It doesn't matter where you come from. As long as you believe in yourself, I believe in me. Asmi, for the woman of spirit. Presenting Samriddhi Diwali offer. Get diamond solitaire free on purchase of Asmi Diamond Jewelry. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई में दशहरा के दिन सोसाइटी में शराब पीने वालों का विरोध करने वाली एक महिला को उसकी सजा भुगतनी पड़ी है। कांदीवली स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली प्रतीक्षा चौहान के घर में उसी सोसाइटी में रहने वाले बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस तोड़फोड़ की आवाज सुनकर जब उसी सोसाइटी में रहने वाले उसके रिश्तेदार वहां पहुंचे तो उन बदमाशों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, बियर की बोतलें और रॉड से बुरी तरह से उन्हें भी घायल कर दिया। इस पूरे वाकये में राजू नामक एक रिश्तेदार को भगवती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अकेला है, उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली आया, टीवी फोड़ दिया और बियर का बोतल फोड़ दिया। बाद में वो गया और हमारे रिलेटिव में है, वो आया और बोला आरती करने के लिए तैयारी करने के जाए तो उसके पीछे से आया और तलवार से उसको इधर मारा, वार किया। और मुंबई पुलिस जो हमेशा आम लोगों की जान माल की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहती है, उसी पुलिस के जवान को अस्पताल प्रशासन ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। फिलहाल संतोष की हालत तो ठीक है, लेकिन ये रवैया जो अस्पताल का है वो कई सवाल उठाता है। ये है मुंबई पुलिस में कार्यरत संतोष वाघ। संतोष डीएन नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर काम करते हैं, पर पुलिस महकमे में होने के बावजूद संतोष को अस्पताल प्रशासन की बेरुखी का सामना करना पड़ा। दरअसल रोजमर्रा की तरह अपना काम करते वक्त संतोष को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पर जब अपना इलाज करने के लिए वे अंधेरी के ब्रह्म कुमारी अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें एडमिट करने से ही मना कर दिया। तो हमारा पुलिस और वैन में मैंने ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल में गए थे। हम लोग वहाँ उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया था, टेम्पररी ट्रीटमेंट किया और एडमिट होना पड़ेगा बोला, लेकिन वहाँ पर उनके पास कोई कॉट अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आप कोई भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ऐसा बोला। अस्पताल प्रशासन का ये रवैया आखिर कहां तक जायज है? एक तरफ सरकार अस्पतालों पर खास ध्यान दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक सरकारी कर्मचारी के साथ अस्पताल प्रशासन का ये रवैया। फिलहाल संतोष की हालत अब ठीक है, पर इस वाक्य से ये बात तो जरूर साफ होती है कि जब एक पुलिस वाले के साथ इस तरह का रवैया पेश आ रहा हो तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। मनोज पांडे के साथ प्रभात दुबे, समय मुंबई। और मुंबई के बीएन देसाई अस्पताल में हाल ही में एक 2 साल के मासूम बच्चे को चोरी होने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय बाला साहब ठाकरे ने बुर्के पे बैन लगाने की बात कही है। गौरतलब है कि एक बुर्का पोश महिला इस अस्पताल में आई थी और बच्चे को वो उठा के ले गई थी। उन्होंने फ्रेंच सरकार द्वारा बुर्के पर लगाए बैन की भी संपादकीय में सराहना की है, लेकिन इस बयान पर राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं। कोई इसे पॉलिटिकल स्टंट मान रहा है तो कोई इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कह रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक लेख ने एक बार फिर एक नया बिगुल बजा दिया है। संपादकीय कॉलम में बाला साहब ठाकरे ने अपने बयान में ये कहा है कि बुर्का पर पाबंदी लगे, क्योंकि बुर्के की आड़ में ही आए दिन बीएमसी अस्पतालों से बच्चों की चोरी की जा रही है।
यहाँ तक कि सांता क्रूज के वीएन देसाई अस्पताल